हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है बहन बनी सौतन। मेरा नाम सीमा है। मेरी बहन का नाम सुनीता है। हम दोनों बहनें हैं और वो मुझसे 2 साल बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। आरव मेरे पति हैं और गौरव मेरी बहन सुनीता के। आरव और गौरव दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक साथ ही रहता है। पास के घर में ही सुनीता रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आरव और गौरव हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है, ऐसे हम कहीं भी खाना खाते हैं और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को ये भी बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। शादी के बाद होने के साथ अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन सच बताऊं तो ये हमने नहीं सोचा था, ये बस हो गया। हम दोनों की डिलीवरी डेट भी एक ही दे दी। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गई और एक और संयोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया था। कुछ समय के लिए तो मैं होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं। आँख खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। और फिर मैंने पूछा सुनीता का, तो पता चला कि उसे लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थी और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गई और अब मैं माँ बन गई थी। लेकिन अफसोस मेरी बहन सुनीता का बच्चा नहीं बचा था। तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चे को संभालते थे। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं ये पहले समझ नहीं आता, थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर ना अपने पिता आरव जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति गौरव जैसा लगने लगा। पहले मुझे लगा कि ये मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे कि वो मेरे साथ जाता। तब जो भी मिलता यही कहता ये गौरव का है। फिर मैं मना करती, नहीं मेरा और आरव का है। लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, ये बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही मजाक में कहा कि ये तो गौरव जैसा लगने लगा है। वो गुस्सा हो गए और कहने लगे, पागल हो क्या, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कही बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा वो पहली बार ही हुए हैं। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था? लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही और चला गया, लेकिन मेरे दिमाग में ये सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने इससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और गौरव में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे मजाक में कहा कि ये तो धीरे धीरे अपने चाचा के जैसा लगने लगा, और लगेगा भी, एक ही परिवार के तो हैं। वो थोड़ा सा सकपका गई। अब बस मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छिपाने वाली घबराहट थी। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी सब पर। फिर एक दिन अचानक मैं यूं ही फ्री बैठी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बहन सुनीता के घर कुछ देर के लिए चली जाती हूँ, टाइम पास भी हो जाएगा। उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं घर के अंदर सीधी चली गई। उसके कमरे के बाहर फ़ोन पर बात करने की आवाज़ आ रही थी। दरअसल सुनीता माँ से बातें कर रही थी। वह माँ से कुछ ऐसा कह रही थी कि माँ, अब सीमा को मुझ पर शक होने लगा है। हमें लगता है कि हम ज़्यादा दिनों तक उससे ये बात नहीं छिपा पाएंगे। बस फिर क्या था, मेरा तो पूरा दिमाग ही घूम गया। अब ये बात तो पक्की थी कि मुझे कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। फिर जैसे ही उसने फ़ोन रखा, मैं उसके पास गई, उसका हाथ पकड़कर बोली, बचपन से हम दोनों बहनें साथ रहे हैं। हमने कभी भी कोई बात एक दूसरे से नहीं छुपाई। फिर आज ऐसा क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो और माँ को बता रही हो? क्या मैं इस लायक नहीं कि तुम मुझसे कोई बात शेयर कर सको? तभी सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुम्हें क्या बताऊं? कुछ बात है जो तुम्हें बताना तो चाहती हूँ,
पर बात बता भी नहीं सकती, क्योंकि ये बात सिवाय दुख के तुम्हें कुछ और नहीं देगी। सीमा सुनीता को अपने प्यार और रिश्ते की कसम दे देती है और कसम की वजह से सुनीता को अपना मुंह खोलना पड़ता है। तब वह उसे बताती है कि किस तरह से प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन के दौरान सीमा का बच्चा तभी मर गया था और जो बच्चा सुनीता के पैदा हुआ था। सुनीता होश में थी, वह जानती थी कि सीमा का ऑपरेशन हुआ है। होश में आने के बाद वह यह दर्द सहन करना उसके लिए बड़ा ही कठिन होगा, इसलिए इस दुख से बचाव के लिए उसने अपना बच्चा उसकी गोद में डालकर रख दिया। वह बोली, मेरी बहन आंखें खोले तो उसे ये सुनना न पड़े कि उसकी गोद सूनी हो, और वैसे भी ये मेरे पास रहे या तेरे पास क्या फ़र्क पड़ता है। अपनी बहना को गले लगाकर बहुत रोई। उसकी जगह होती तो शायद मैं भी ये सब न कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला, साथ ही उसके पति गौरव का भी। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। उसके किए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा और उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।